Namaskar everyone. Today we are starting the chapter that is the thermodynamical relations and thermodynamic functions. This is also one more chapters that we will discuss in the today's sessions that is related to the BSc second year classes. अब इस चैप्टर में हम कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे. दीज रिलेशंस आर कॉल्ड द थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस एंड ऑल्सो कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. दीज फंक्शंस आर कॉल्ड द थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस. लेट अस प्रोसीड अबाउट आवर टुडेज क्लास. द फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज परफेक्ट डिफरेंशियल्स. परफेक्ट डिफरेंशियल्स क्या होते हैं, ये सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन है. जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा था उन रिजल्ट का हम फिजिक्स में यहाँ पर यूज करेंगे. परफेक्ट डिफरेंशियल के केस में हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर मान लो कि हमने कोई एक u फंक्शन लिया. u जो है यहाँ पर ये एक फंक्शन है, ये x और y दोनों पे डिपेंड करता है. तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक इन दिस वे कि u इज फंक्शन विच इज डिपेंडेड अपॉन द x एंड y. ये जो फंक्शन है ये फंक्शन परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन है. अब अगर यहाँ पर ये एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो उस टाइमिंग पे जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस टाइमिंग पे हम उसको परफेक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं. लेकिन जैसे यहाँ पर ये u फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, वन इज x एंड सेकेंड इज y. तो उस टाइमिंग पे जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम वहां पे डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे. पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, जैसे अगर हमने यहाँ पर जो भी हमने ऊपर लेट किया था, u इज ए फंक्शन विच इज डिपेंडेड अपॉन द टू वेरिएबल दैट इज x एंड y. तो यहाँ पर जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो किस अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे, du is equal to curly u upon curly x taking y constant into dx plus curly u upon curly y taking x constant into dy. हमने यहाँ पर u का डिफरेंशियल किया है, पहले u का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x किया है, उस टाइमिंग पे y को कांस्टेंट लिया है. सिमिलरली फिर u का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y किया है और x को कांस्टेंट लिया है. तो हम जब पार्शियल डिफरेंशियल की बात करते हैं मीन्स जहां पर एक फंक्शन एक वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होता है तो उस टाइमिंग पे हम पार्शियल डिफरेंशियल की बात करते हैं. अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता. कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो जो u फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर इसमें प्लेन में रिप्रेजेंट करे हैं, एक्स वाई एक्सिस के अंदर रिप्रेजेंट करे हैं. यहाँ पर हमने मान लिया बिगिनिंग जो है फंक्शन की वो a से स्टार्ट हो रही है और फंक्शन b तक जा रहा है. ए पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जिसके कोऑर्डिनेट है दीज आर एक्स एंड वाई, और बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके जो कोऑर्डिनेट है दीज आर एक्स प्लस डी एक्स एंड वाई प्लस डी वाई. यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फंक्शन वो ये वाला पाथ भी ले सकता है, वो ये वाला पाथ भी ले सकता है, या कोई और पाथ भी ले सकता है. यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जब भी हम यहाँ पर टोटल पाथ को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल पाथ के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं. तो हमने देखो यहाँ पर जो du लिया है, du क्या, हमने टोटल पाथ निकालना चाहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम a अप टू पॉइंट b, तभी इसने यहाँ पर a से b लिमिट लिया है. अब यहाँ पर देखो हमने क्या कहा है, ये a से b वाले पाथ से भी जा सकता है, a d b वाले पाथ से भी जा सकता है. तो दैट मीन्स यहाँ पर टोटल पाथ निकालने के लिए हम चाहे a से b ले चाहे a d b ले, दोनों का मीनिंग सेम चल रहा है. देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, du का जो डिफरेंशिएशन du जो है वो एक डिफरेंशियल फॉर्म है, इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो क्या बन जाता है, वो सिंपल u बन जाता है. उसके बाद अपर और लोअर लिमिट एज इट इज है, ऊपर जो b है वो हमने एज इट इज लिखा है, नीचे a भी एज इट इज लिखा है. उसके बाद यहाँ पर जब हम पुट करते हैं तो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अपर लिमिट में क्या बन जाएगा, यू बी माइनस यू ए. इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंशियल क्या है, एट फाइनल पॉइंट, माइनस में डिफरेंशियल एट इनिशियल पॉइंट. तो इसका मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता. यहाँ पर जो du फंक्शन है वो क्या है, वो परफेक्ट डिफरेंशियल है. परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन का अगर हम क्लोज्ड पाथ लेके चलते हैं तो क्लोज्ड पाथ के केस में एक कंडीशन ये होती है
कि जब हम इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड पाथ वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और जब यहाँ पे कोई भी परफेक्ट डिफरेंशियल की बात करते हैं तो परफेक्ट डिफरेंशियल के केस में एक और मैथमेटिकल कंडीशन है, दैट इज कि u का डिफरेंशियल पहले मान लो विद रिस्पेक्ट टू y लिया, फिर विद रिस्पेक्ट टू x लिया, या पहले u का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x लिया फिर विद रिस्पेक्ट टू y लिया, वो दोनों हमेशा सेम आते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जिनका हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस एंड थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस को कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज दैट इज मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने इनकी इन्वेंशन की है, तभी इनको मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस बोला जाता है। इसको स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं दैट इज द कंडीशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक इक्वेशन हमारे पास कैलकुलेट हुई थी, दैट इज dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dw की जगह हम pdv भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप du कैलकुलेट करो तो du क्या हो जाएगा, dq माइनस में pdv। तो हमने इसको इससे अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे du क्या है, चेंज इन स्मॉल इंटरनल एनर्जी, dq क्या है, चेंज इन द हीट, और dv क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं तो सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, कंडीशन है दैट इज dq इज इक्वल टू Tds। यहाँ पे q जो होता है वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, s जो होती है वो एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करती है, एंड T इज द टेम्परेचर है। यहाँ पर देखो हम इस रिलेशन को इसके अंदर पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, du एज इट इज, इस dq की जगह पे Tds आ गया माइनस में pdv, ये बन गया। अब हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इनको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हम यहाँ पे देखो बहुत से वेरिएबल्स आ चुके हैं, u भी है, s भी है, v भी है, तो हम क्या करें हैं, इन सबका वेरिएबल्स x एंड y के कॉरेस्पॉन्डिंग हम डिफ्रेंशिएशन शो करें हैं। देखो यहाँ पे अगर du का मीन्स u हम एक फंक्शन मान के चल रहे हैं जो कि x एंड y का फंक्शन है, तो इसमें इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, du इज इक्वल टू करली u अपॉन करली x टेकिंग y कांस्टेंट इनटू dx प्लस करली u अपॉन करली y टेकिंग x कांस्टेंट इनटू dy। तो जैसे हमने du का डिफरेंशिएशन फॉर्म ओपन की, सिमिलरली अगर हम v एक फंक्शन लें जो कि x और y पे डिपेंड कर रहा है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, पहले v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y कांस्टेंट इनटू dx प्लस v का डिफरेंशिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू y टेकिंग x कांस्टेंट इनटू में dy। सिमिलरली ds के लिए आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ये वैल्यूज आई थी ओपन करने के बाद डिफरेंशिएशन में, हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। du की जगह पे ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू t एज इट इज, ds की जगह पे ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी माइनस में p, dv की जगह पे ये वाली पूरी वैल्यूज आ जाएगी। तो अब ये तीनों इक्वेशंस इस वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, वो फाइनल इक्वेशन हमारे पास अब ये बन जाएगी। ये बनने के बाद अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, x और y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर रहे हैं, उनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर x का देखें मीन dx का कोएफिशिएंट क्या है, वो है करली अपॉन करली x इंटू वाई मीन्स टेकिंग y कांस्टेंट इंटू यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या है, dx का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, t करली s अपॉन करली x टेकिंग y कांस्टेंट माइनस में यहाँ पे dx का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, माइनस p करली v अपॉन करली x इंटू में y। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों साइड dx और dy के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, जब हम dx के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन रिजल्ट में आ जाएगी। जब हम dy के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब हम यहाँ पे लेट करके ये चल रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे। यहाँ पे x के कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ पड़ा है, हम पहले y के कॉरेस्पॉन्डिंग कर लेंगे, और यहाँ पर y के कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ पड़ा है, फिर हम x से कॉरेस्पॉन्डिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेके चल रहे हैं और इस इक्वेशन में हम विद रिस्पेक्ट टू y इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, करली टू u अपॉन करली y इंटू करली x, ये बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो वो करली t अपॉन करली y, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये करली टू s अपॉन करली y इंटू करली x बन जाएगा, मीन्स हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बन जाएगा करली p अपॉन करली y टेकिंग x कांस्टेंट, ये वाला एज इट इज, माइनस में ये माइनस साइन बेटा इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज मीन्स फर्स्ट फंक्शन ये वाला p एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो ये करली टू v अपॉन करली y इंटू करली x बन जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन कर दिया। सिमिलरली अब हम ये वाली इक्वेशन लेके चलेंगे, इस वाली इक्वेशन में विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, करली टू वाई यू अपॉन करली एक्स इंटू करली वाई, दिस इज इक्वल टू टी के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन करली टी अपॉन करली एक्स बन जाएगा, सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन करली टू एस अपॉन करली एक्स करली वाई बन जाएगा, माइनस में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो करली पी अपॉन करली एक्स बन जाएगा, सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो करली टू वी अपॉन करली एक्स इंटू करली वाई बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ चुका है किसका, u के लिए। अब हम यहाँ पे ये लेट करके चल रहे हैं सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो क्या है, वो परफेक्ट डिफरेंशियल है। परफेक्ट डिफरेंशियल का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है जैसे अगर हम u को लेके चलें, इसका पहले डिफरेंशिएशन y के कोरस्पॉन्डिंग करें फिर x के करें, या फिर u को लेके चले इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पहले x करें फिर y करें, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर u भी परफेक्ट डिफरेंशियल है, v भी डिफरेंशियल है, सिमिलरली s भी परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है फिर विद रिस्पेक्ट टू x पहले करना है या विद रिस्पेक्ट टू y पहले करना है, ये वैल्यूज इन सभी के लिए हमेशा इक्वल आएगी। इक्वल आने के बाद हम सिर्फ इन दोनों को इक्वेशंस को यहाँ पर अब कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, वो हमने क्योंकि परफेक्ट डिफरेंशियल माना हुआ है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी यहाँ पर सेम होगी। अब हम जब इनको इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद अगर हम डबल डेरिवेटिव वाला देखें, क्योंकि डबल डेरिवेटिव वाला विद रिस्पेक्ट टू एस वाला भी, वी वाला भी और यू वाला दोनों इक्वल चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, s के विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे अपॉन में करली y इंटू करली x है, यहाँ पर करली x इंटू करली y है, तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, एक तो ये फर्स्ट वाला पार्ट बचेगा, एक ये वाला पार्ट बचेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला पार्ट रिमेनिंग और ये वाला पार्ट रिमेनिंग, तो ये राइट हैंड साइड पर हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद, वो इक्वेशन ये बन जाएगी। इस इक्वेशन को बोला जाता है जनरल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए, मीन्स हम एक्चुअल में मैक्सवेल रिलेशंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैक्सवेल रिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो अभी हमने x और y का यहाँ पर यूज किया था, उसकी जगह हम वेरिएबल्स को पुट करेंगे। कहने का क्या मतलब है, जनरल इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लेट करें हैं x की जगह पे s, y की जगह पे v, ये हम पुटिंग करेंगे कहाँ पे, इस जनरल रिलेशन के अंदर। देखो अगर x की जगह s पुट करें हैं तो अगर s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। सिमिलरली अगर s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो क्योंकि y का तो कोई फैक्टर ही नहीं है यहाँ पे, तो s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे वो 0 बन जाएगा, और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे वो हमारे पास 1 बन जाएगा। तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, करली टी अपॉन करली y, करली टी अपॉन करली y की जगह पे हम v पुट कर रहे हैं, तो करली टी अपॉन करली v इंटू करली एस अपॉन करली एक्स, करली एस अपॉन करली एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये बन जाएगी करली टी अपॉन करली वी, दिस इज माइनस में। अब देखते हैं करली पी अपॉन करली वाई की जगह वी, तो करली पी अपॉन करली वी और करली वी अपॉन करली एक्स।
करली वी अपॉन करली एक्स हमारे पास 0 चल रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू करली टी अपॉन करली एक्स, ये तो एज इट इज, करली एस अपॉन करली वाई, करली एस अपॉन करली वाई, दिस इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन 0 हो जाएगी। माइनस में करली पी अपॉन करली एक्स इंटू करली वी अपॉन करली वाई, करली वी अपॉन करली वाई, दिस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू रिमेनिंग होगी। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू करली टी अपॉन करली वी टेकिंग एस कांस्टेंट माइनस करली पी अपॉन करली एस टेकिंग वी कांस्टेंट। तो हमारे पास जो ये रिलेशन आया है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, जो जनरल इक्वेशन थी उस जनरल इक्वेशन में x की जगह पे s पुट किया था, y की जगह पे v पुट किया था। अब अगर हम सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम एक और पुटिंग करेंगे। तो अब हम पुटिंग क्या करें हैं, x की जगह पे t लेट करेंगे, y की जगह पे v। अब यहाँ पे अगर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो 1 बन जाएगा, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लोगे तो वो 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y की कोई भी टर्म इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो 0 बन जाएगा, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे वो हमारे पास 1 बन जाएगा। तो हम इन वैल्यूज को इन जनरल वाली इक्वेशन के अंदर पुट करे हैं, तो जहां जहां पर 1 आता है वहां पर 1 पुट कर देंगे, जहां पर 0 आएगा वहां पर 0 पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। ये रिजल्ट बनने के बाद अगर हम एक वैल्यू को दूसरी साइड ले जाएं, दैट इज अगर करली पी अपॉन करली टी एट वी कांस्टेंट, अगर इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन इन थर्मोडायनेमिकल फॉर्म। तो हमारे पास ये सेकेंड रिलेशन आ गया। सिमिलरली अगर हम थर्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो थर्ड को कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, अगेन कुछ ना कुछ पहले पुटिंग करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे क्या पुटिंग कर रहे हैं, एक्स की जगह पे एस, वाई की जगह पे पी। अब s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 बन जाएगा, s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को अब हम क्या कर रहे हैं, जो जनरल इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, इस नेगेटिव वाली वैल्यू को अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट ये आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिकल थर्ड रिलेशन और मैक्सवेल थर्ड रिलेशन, हम ये भी कह सकते हैं। ऐसे अगर हम एक और कॉमन फोर्थ रिलेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, x की जगह पे t पुट करे हैं, y की जगह पे p, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 होगा, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन बेटा हमारे पास यही वाली है, इसके अंदर हम पुटिंग करे हैं सारी की सारी। तो जब हम जनरल इक्वेशन के अंदर इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। अब इसको करली एस अपॉन करली पी टेकिंग टी कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू माइनस करली वी अपॉन करली टी टेकिंग पी कांस्टेंट, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। नेक्स्ट है फिफ्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट पुटिंग इज x की जगह पे p पुट कर रहे हैं, y की जगह पे v पुट कर रहे हैं। तो p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, तो ये वैल्यूज होगी। अब हमने क्या किया, इनको किसके अंदर पुट करे हैं, जो जनरल इक्वेशन है, तो ये जनरल इक्वेशन के अंदर हमने इसको पुट कर दिया। हमारे पास ये बन गया। सिर्फ 1 को हम दूसरी साइड लेके जा रहे हैं, 1 यहाँ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसको हम दूसरी साइड लेके जा रहे हैं तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट अब बन जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द फिफ्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। ये होने के बाद नेक्स्ट एक और रिलेशन को कैलकुलेट करें हैं, दिस विल कॉल्ड सिक्स्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। उसके लिए हमने क्या किया, x की जगह पे t पुट कर दिया, y की जगह पे s पुट कर दिया, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1,
t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0, सिमिलरली s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1। तो ये सब वैल्यूज को जनरल इक्वेशन में पुट किया, जनरल इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। 1 को हमने यहाँ पर रहने दिया, इसको दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव होने के बाद हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट ये बन जाएगा एंड दिस विल कॉल द 6th thermodynamical relation. This is about our today's class. Doubts session or suggestion sessions are always welcome. We will continue in the next class. Till then, take care of yourself. Thank you.